आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो, महिमा हो पिता। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू। ओ खुदा स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। हालेलुया, ओ महिमा हो प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो, हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु। ओ स्तुति हो, पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू ओ जीसस, स्तुति हो, ओ महिमा हो प्रभु जी, पवित्र 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 पिता, हालेलुया। थैंक यू ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रियो, आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आप महान हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। आप महिमामय परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। इस वक्त आपके पैर चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए, आपकी उपस्थिति ढेलिए प्रभु। आप महिमा लीजिए प्रभु गीतों के माध्यम से। आप इस वक्त में प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग में आपकी उपस्थिति बने रहने पाए। पूरी मीटिंग में आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह साथ बहता रहे बहुतायत से पिता। यस जीसस, सब बातों को आप नियंत्रित करें पवित्र आत्मा। सब बातें आपके नियंत्रण में सौंपता हूं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। प्रियो, इस वक्त में आप जो जुड़े हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति इस वक्त मीटिंग में है प्रियो। आप जिस वक्त से जुड़े होंगे उसी समय से आपको एक शांति का महसूस हो रहा होगा। आप अपने दिलो दिमाग में शांति को महसूस कर रहे हैं। आपको एक राहत, एक आराम इस वक्त में महसूस हो रहा है। वो प्रभु का आत्मा आपको फील करा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप आनंदित हो जाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता। ओ जीसस, आइए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो। ओ और जो लोग आप जुड़े प्रियो, आज की इस मीटिंग लिंक को आप शेयर कीजिए अपने अपने फेसबुक ग्रुपों में, और जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां आप कर सकते हैं प्रियो, करिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति चट्टान की हम जय ललकारें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। पर ऊपर उठाया कब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया,
सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतमंद ही, बैठेंगे तख्त पर फतमंद ही, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता, ओ महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया, ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू हो खुदा, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, ओ महिमा हो पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, ओ स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र पिता, महिमा हो प्रभु जी। Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा,
ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, पवित्र 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 पिता। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। ओ धन्यवाद 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 ओ खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, आपका अनुग्रह होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। यस लॉर्ड जीसस, यस जीसस। स्तुति हो राजा, पवित्र पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस ऑनलाइन सपोर्ट के लिए प्रभु जी, बहन उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें ब्लेस कर, उनके बच्चों को, पति को, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखे। यस, घर का जो भी उनका काम है प्रभु जी, वो काम होने पाए। आप ब्लेस करें पिता, और पूरा परिवार आपके प्रेम में होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू। बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रख प्रभु जी। उनके पढ़ाई लिखाई में आप ब्लेस कीजिए। यीशु, आपके सामर्थी नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए। बहन डीबी लोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके पति को, उनके तीनों बच्चों को, उनके बुजुर्ग माता पिता को और बहन को आप ब्लेस कीजिए। उनके दोनों पति पत्नी की नौकरी में आप ब्लेस कीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, उनके फ्यूचर में आपका अनुग्रह होने पाए। आशीष कीजिए पिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु, आपके सामर्थी नाम से बहन डीबी लोया और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें। उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में आपका सुरक्षा बना रहे। यीशु, आपके सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की इस मीटिंग में प्रभु जी, आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति बहुतायत से बना रहे। आप ब्लेस कीजिए, वचनों को बोलने में सहायता कीजिए, आप बातें कीजिए वचनों के द्वारा, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तो प्रियो, आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आप लोग कि जीवन में यदि कोई गवाही है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू। साथ ही साथ में आप प्रियो, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं आज के इस लिंक को। आप जरूर शेयर करें प्रियो, अपनी गवाहियों को आप बता सकते हैं। आप इस नए साल में हैं और बड़े आनंद की बात है कि आप इस नए वर्ष में हैं प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने एक नया साल दिया है, नया सब कुछ दिया है, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, खुश रहने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी आनंदित रहने वाले लोग हैं बहुतायत से। आपका, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है प्रियो, इसलिए आप किसी भी बात को लेकर के निराश न हो, बल्कि प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु यही चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु रक्षा करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर, बहुत ही सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका रक्षा करता है। प्रभु हमें बचा कर रखता है।
हमें अपनी आंखों की पुतली कहता है, और आंखों की पुतली में एक भी कचरा जाए तो हम तुरंत उसे हटाते हैं। तो सोचिए कि हमारे जीवन में कोई समस्या परेशानी आपके जीवन में हो तो प्रभु आपको तुरंत उस बात को हटाने के लिए तैयार है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा, आपकी महिमा हो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हाँ, आज का गवाही पास्टर पूर्ण प्रार्थना किया, बुखार जन सुधर गया, हुआ, प्रभु की महिमा हो। ओके, निशांत कुमार। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। भाई निशांत कुमार के इस गवाही के लिए प्रभु को महिमा मिले। यस, बहुत अच्छा। और भी किसी के पास गवाहियां हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम आगे वचन की ओर चलते हैं प्रियो। आज का वचन पाया जाता है, हम ध्यान करेंगे भजन संहिता 91, है ना। भजन संहिता की किताब, उसमें 91, साम चैप्टर 91, है ना। भजन संहिता की किताब, उसमें 91 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं प्रियो, आप ध्यान से सुनिए। जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। जिसे हम समझते हुए आगे भी पढ़ते जाएंगे। मैं जो वचन को पढ़ा प्रियो, भजनकार लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के, है ना, बनाए हुए स्थान में, जो परमेश्वर यानी कि के छाए हुए स्थान, यानी कि जहां पे प्रभु छाया हुआ, जहां प्रभु उपस्थित है, उस स्थान में, उस संगति में जो बैठा रहेगा, जो जुड़ा रहेगा, प्रभु की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब एक सुरक्षित ठिकाना। आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, चलते रहते हैं, और प्रभु को आप महसूस कर रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु में मैं बना हुआ, ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं छोड़ तो नहीं दिया गया हूं, या कुछ महसूस नहीं, ऐसा लग सकता है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। आप उसका टेंशन ना लें। प्रभु के शरण में आप हैं तो आप एक सुरक्षित स्थान में, सेफ जोन में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहना ही सुरक्षा है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हैं माधवी सिस्टर, तो आप बने रहिएगा आखिर तक। हमारे पेज को आप फॉलो और लाइक कर लीजिए। आप आखिर तक बने रहें, बिल्कुल आपके लिए आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को देखकर मैं प्रार्थना करूंगा। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग आखिर तक जुड़े रहेंगे, तो मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को देखकर हमेशा करता हूं वैसा ही करूंगा, किया जाएगा उनके लिए। हालेलुया।
यदि कोई टेक्निकल गड़बड़ी या नेटवर्क सिस्टम प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं देख पाऊंगा, जरूर कर लूंगा। हालेलुया। थैंक यू, इसलिए आप बड़े विश्वास के साथ में बने रहे, जुड़े रहे। प्रभु की महिमा। जो प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु से जुड़े रहने में सुरक्षा। आज आपको लगता है कि आप प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन कई सारे टेंशन है, तनाव है, काम नहीं बन रहा है, लग सकता है ये चल रहा है। क्यों? 12 घंटे का रात है, 12 घंटे का दिन भी है, तो दिन और रात लगा हुआ है ना इस जिंदगी में, तो सुख दुख लगा रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इंसान कभी जिंदगी में सर्दी खांसी बुखार नहीं हुआ होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है। ये शरीर का एक रिएक्शन है। ज्यादा मिर्ची लग गया तो फटाफट नाक से सर्दी आना चालू हो जाता है। घर में खाना खाते हैं ना, अच्छा खाना थोड़ा तीखा हो गया तो आ जाता है। फिर किसी और के सामने बैठे हैं, कैसा करेंगे कैसा करेंगे, ऐसा ऐसा लगता रहेगा। महसूस किए हैं कि नहीं? है ना? अरे आ, ये एक रिएक्शन है शरीर जो दिखाता है। कुछ लगा तो तुरंत सर्दी निकलेगी, है ना? ठंडी लग गया सर्दी, तीखा लग गया सर्दी। हमारे टाइम में बचपन में क्या होता था कि कभी कभी किसी के यहाँ खा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना है, थोड़ा तीखा हो गया तो एक दूसरे को झलकाएंगे नहीं कि तीखा लग गया है मेरे को, मैं थोड़ा दमदार हूँ, सहन कर रहा हूँ। इस प्रकार का एक्सप्रेशन के साथ बैठ के खा खा के थोड़ा देखना, स्माइल करके ऐसे करते थे, तो कि कमजोरी पता ना चले कि इसको तीखा लग गया है, सहन नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं, बस सब ठीक है, अच्छा है। वहां ऐसा रिएक्शन हम कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन प्रभु में चलते हुए अगर हमको थोड़ा बहुत दुख या तकलीफ का सामना करना पड़े तो हम उसको सहन करना सीखना है। हालेलुया। ये तो एक लगेगा, अरे प्रभु में चलते हुए भी, विश्वास करते हुए भी क्यों मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, ऐसा लग सकता है, ऐसा होता है। प्रभु को ज्यादा मालूम है कि हमारे साथ क्यों ऐसा होना था। देखिए प्रियो, प्रभु में चलने के बाद, प्रभु में आने के बावजूद आप किसी चीज में असफल हो गए होंगे। जैसे नए नए आप प्रभु में आ गए, अच्छा विश्वासी थे, आपका काम बिगड़ गया हो, होता है ऐसा। क्यों? उसको देखोगे तो आप पीछे चले जाओगे, है ना? बल्कि वो आपके लिए नहीं था होगा, या उसके लिए आप तैयार नहीं थे होंगे, इसलिए प्रभु उस चीज को होने नहीं दिया। सिंपल सा बात। बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, क्या मैं अच्छा तैयारी किया था, ये किया था, मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो जॉब नहीं लगा, ये काम नहीं बना, अच्छा रिश्ता नहीं हुआ, ये वो दुनिया सोचने की कोई जरूरत। अपना अच्छा प्रयास करें, प्रभु सब करेगा। अच्छा प्रयास जो करना है, प्रभु के साथ चिपक के करना है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो प्रभु से दूर रह के कई लोग काम करेंगे, अच्छा रहेगा क्या? नहीं। माँ बाप से दूर रहेंगे, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, लेकिन मैं कभी आपकी दुख तकलीफ में आऊंगा नहीं, देखभाल नहीं करूंगा, दूर से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं ना, या लोग बहुत बहुत कमा रहा हूं ना, आप खुश रहो, ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा। वैसे ही प्रियो, प्रभु के साथ चिपक के बने रह करके, लिपट करके, प्रभु में हो करके अच्छा प्रयास करें। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, वो इंसान के जीवन को आसान बनाना और अच्छा बनाना, आशीषित बनाना, समझदारी से भरने का उसका विचार है। एक इंसान को प्रभु समझदार बनाना चाहता, बुद्धिमान बनाना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होना चाहता, वो खुद से अपनी मूर्खता में पड़े रहना चाहता है। क्यों? बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि अगर स्पीड दौड़ा जाए तो गिर भी सकते हैं, चोट लग सकता है, मालूम नहीं होता, तो दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते। अरे संभल के खेल, ध्यान से करो, देखो बेटा लग जाइए, वो बोलने पर भी वो नहीं समझेगा। एक बार जब गिर गया तो थोड़ा अकल आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहे। उसको अगर थोड़ा वचन के बोलता है कि लड़के के दिमाग में मूर्खता पड़ा रहता है, उसको छड़ी मारो तो वो मूर्खता टूट जाता है, चला जाए। तो प्रभु भी, हम प्रभु के बच्चे हैं और हम कुछ समझे ना, तो प्रभु इन सारी चीजों के द्वारा एक छड़ी चलाता है कि हम समझदार हो जाए।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईश्वर। ओ ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, आप जो लाइव प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, आप जानते हैं कि लाइव प्रेयर मीटिंग में जो जुड़ते हैं वो वचन को सुनते हैं और उनके लिए हम अंत में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मीटिंग के वक्त में मीटिंग में बने रहना अच्छी बात है, संगति में जुड़े रहना अच्छी बात है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आप जो जुड़े हैं आप बने रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानेंगे, डर रखेंगे तो हमारी बुराई से बचे। आज प्रभु चाहता है कि आप जो इधर उधर बहुत घूमते, इधर उधर फिरते हो, आपका मन जो चंचल हो जाता है, एकमात्र उपाय है प्रभु के संगति में बने रहे। अपने आप को शांत कर लीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए और प्रभु जो आपके जीवन में होने दे रहा है, प्रभु में होकर आप उसे होने दीजिए। हालेलुया। इस नए साल में आपको एक नया सोच, एक नया नजरिया प्रभु के हिसाब से रखना पड़ेगा। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अब आप संगति में सब जुड़े हैं, ये एक बैठे हैं, अच्छी बात है। फिर आप कहीं चर्च जाते, मीटिंग जाते, वहां आप बैठे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बैठा रहे का मतलब है कि आप इस दुनिया में जीवन को जीते हुए भी प्रभु की बातों को मानते हुए चल रहे हैं, मतलब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। हालेलुया। तब आप एक सुरक्षित ठिकाना को पाएंगे। वो सुरक्षित ठिकाना मतलब समस्याएं, परेशानियां दुनिया में लगी हुई है ना, कब क्या घटना घट जाता है, कैसे हो जाता है मालूम नहीं। नियम कानून सब चीज बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन प्रभु एक सुरक्षित ठिकाना है, वो खुद है। हालेलुया। कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं, परमेश्वर स्वयं है हम सबों के लिए। वही हमारी संपत्ति, वही हमारा ढाल, वही हमारा बचाव, वही हमारा कॉन्फिडेंस है। कुछ भी नहीं है देखने के लिए कि क्या करें, कल को क्या खाएंगे पिएंगे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक कॉन्फिडेंस, वो स्वयं कॉन्फिडेंस है प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, इसलिए आप आनंदित हो। और आप समझ रहे ना, आप प्रभु में उत्साहित हो रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं इस वचन को? समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि समझ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन आपसे बातें करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु से बेहतर कोई नहीं। प्रभु इस सब बातों का सुंदर उपाय निकालने वाला है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। स्तुति 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 हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। यस, बिल्कुल ईशांत कुमार समझ रहे, माधवी सिस्टर समझ, बहुत बढ़िया। हालेलुया। विशाल भारती समझ रहे। ये बात है प्रिय, वचन का जो याद होना अलग बात है, फिर उसको समझना, समझदारी जरूर। आप देखिए, समझदारी और ज्ञान होने में फर्क होता है। कई लोग बहुत अच्छा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, बड़ा बड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, ज्ञान हो गया। वही एक गांव का आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको टेक्निक में, वो मछली कैसा पकड़ना है पानी में, उसको टेक्निक ज्यादा मालूम रहेगा, कैसे फंसाना है। अब ज्ञान है ना, क्यों? उस फील्ड में उसको समझ है ना। तो उस चीज में और कुछ हिसाब किताब में एक नहीं पढ़ा वाला व्यक्ति भी आगे निकल जाता है। वो क्या होता है? समझदार, समझ है उसके अंदर, कि समझता है कि क्या से क्या होगा, है ना। हालेलुया। तो जिंदगी में जीने के लिए क्या होता है? एक दूसरे से सलाह मशवरा किया जाता है, कि कारीगर लोग भी मिलते हैं तो बातचीत होता है कि इसको कैसा बनाया जाए, आपका क्या राय है, आपको क्या समझ आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? काम करते हैं ना कई लोग कंपनी में, तो इंजीनियरिंग और मिस्त्री लोग सब बातचीत करते हैं, कारीगर से बात करते हैं कि कैसा में कैसा।
क्या में क्या डाउट है, एक समझ। हालेलुया। तो वचनों की भी वैसे ही समझ को रखना है। समझ नहीं होगा, समझेंगे नहीं तो हम क्या पाएंगे फिर, और कैसे समझाएंगे फिर? खुद नहीं समझे तो समझाएंगे कैसे? खुद नहीं जिए तो जीना सिखाएंगे कैसे? खुद नहीं चले हैं तो चलना सिखाएंगे कैसे? हालेलुया। सही है कि नहीं? ऐसा होता है। कई लोग मुंह जुबानी हिसाब किताब कर लेते, इतना पैसा होगा, इतना फटाफट फटाफट, और एक कैलकुलेटर निकालना, मोबाइल, रुको मैं मोबाइल लग करता हूँ, ये है ना, होता है ना? ऐसा सब होता है कि नहीं? तो ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हिसाब अच्छा है अपने अपने जगह, जो जैसा एक्सपर्ट। हालेलुया, दोनों ही अच्छे हैं। इसलिए कोई अपने आप को कम न समझे और अपमानित भी महसूस न करे। मैं एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो इस रीति से प्रभु के आज्ञाओं को मानते, उसका भय मानते हम चलेंगे तो हमको विश्वास बना रहेगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब कौन व्यक्ति बोल सकता है कि वो परमेश्वर उसका गढ़ है और परमेश्वर पर वो भरोसा रखूंगा? कौन बोल सकता है? जो प्रभु को जानता है, जो महसूस कर रहा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो बोल सकता है। यदि आज्ञाओं को सही ढंग से नहीं मान रहे हैं फिर भी भरोसा है, तो वो थोड़ा छुटपुट छुटपुट रहेगा, है ना? ये सही है कि हर कोई, हर बाइबल का हर वचन किसी को याद नहीं रहता। एक या दो भी सही पॉइंट याद रहता है और उसको पालन करने, तन मन धन से प्रभु से प्यार करना ये याद है और इसको समझ के पालन कर रहे हैं, तो सब है। हालेलुया। ठीक है। अरे मुझ में वो नहीं, ये नहीं, वचन को सीखना है और लगातार पालन के प्रयास में रहना और पालन करते भी रहना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। और कोई भी प्रयास करता रहता है तो उससे गलती होता है। प्रयास जो नहीं करता उससे कभी गलती नहीं होती। ठीक है, समझ गए ना? हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। अगर प्रभु की संगति में जुड़ रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, डूबते जा रहे हैं प्रभु में, तो विश्वास भी आपका, जो समस्या, उस समस्या से आप निकल जाओगे करके आपको विश्वास प्रभु खुद दे देगा। है ना? कोई व्यक्ति आपको विश्वास नहीं दिलाए, प्रभु के वचन को आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, बने रहो, वफादार होते जाओ, खुद आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करता है प्रियो। थैंक यू जीसस। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जो कोई भी प्रभु पर भरोसा करते हैं वो लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब एक किले के समान, जहां पे कोई भेद नहीं सकता, दुश्मन घुस नहीं सकता। परमेश्वर में के पास है तो फिर कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई असफलता निराश नहीं कर सकती। आंधी तूफान तो आना है, लगना है, दुनिया में आप हैं तो सभी चीजों का सामना तो करना पड़ता है, होता ही है। लेकिन प्रभु बचा लेगा। और जो नहीं मानते, नहीं जानते, उनका क्या मालूम। जो लेकिन प्रभु का भय मानते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते। धर्मियों के वंश को मैंने कभी भीख मांगते नहीं देखा, ऐसा भजनकार लिखता है प्रियो। हालेलुया। तो आप ये विश्वास रखें कि प्रभु में जो लोग हैं उनको किसी भी बात में लाचार मजबूर रहना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही संघर्ष है, एक ही युद्ध है कि प्रभु को खुश रखना है, प्रभु में बने रहने के लिए। और चुनौती आएगा मसीहत को ललकारने का। मसीहत को बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, है ना? आत्मिकता को बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, उसको चुनौती देने वाली बातें आएंगी। वो जाए, आती रहेगा,
हालेलुया। एक परीक्षा पास करोगे, अगला परीक्षा। अब छठवीं पास हो गए तो सातवीं में आते हैं, सातवीं से आठवीं, आठवीं से नौवीं, दसवीं, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो जीवन में, जिंदगी में भी एक एक लेवल बढ़ता है। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना अरे ये आते ही रहेगा समस्या, बोल रहे हैं पास्टर जी क्या मतलब, यहाँ पे भी वही है। इससे अच्छा तो मसीह को नहीं जानते, प्रार्थना ही नहीं करते, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं हम तो गम में, और अपने गम को भुलाने के लिए हम क्या क्या नहीं ले लेते, क्या क्या नहीं करते, ऐसा कई लोग सोचते होंगे। तो प्रियो, प्रभु ही सुरक्षित स्थान है, वो शरण स्थान है। जब भी आप निराश हो, परेशान हो, प्रभु की शरण में बैठे, प्रभु के चरणों में समय बिताए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बात है प्रियो कि प्रभु में आप विश्वासी हैं, अच्छे हैं, उसके बावजूद कुछ बातें इतनी आसानी से होती नहीं। आपको लगता है कि अरे जिस आसानी से आपने विश्वास कर लिया, आपका भाई या बहन, आपके घर वाला कर लेंगे, लेकिन वो करते नहीं। और जिसको आप सोचे नहीं कि ये आदमी नहीं मानेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो तुरंत आ जाएगा। इसलिए प्रभु जानता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। जब तक कोई नहीं आ सकता, जब तक कि परमेश्वर खींच के ना लाए। हालेलुया। और वो ही आएंगे प्रभु के पास जिनको प्रभु ने चुन लिया है, खींच लिया अपनी ओर। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। आज आपका टारगेट, आपका जो समस्या है, बीमारी है, बेरोजगारी है, उस पे आपका ध्यान न जाए। चिंता लगता है, कोई दो मत नहीं, लेकिन इस चिंता को प्रभु के हाथों में ट्रांसफर करें, प्रभु को सौंपें, तब आपका मन हल्का होगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये के जाल से। अब ये बहेलिया कौन है? आप देखते हैं ना, बहेलिये के जाल, बहेलिया मतलब बहला फुसला कर जाल में फंसाने वाला, है ना। बहेलिया, बहेलिये के जाल से, वो जो बहला फुसला कर जाल में फंसाने वाला कौन है? शैतान। वो उल्टा पुल्टा सब प्रकार का स्कीम आपके सामने लेकर आएगा, प्रलोभन लेकर आएगा, और आप उसमें फंसने से बच जाएंगे यदि प्रभु के प्रति विश्वास योग्य, ईमानदार है। कौन व्यक्ति संघर्ष नहीं करता होगा? सभी को लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना कर जाऊं, सबको लगता है। लेकिन प्रभु के वजह से मैं बचा रहूंगा, मुझे मालूम है, ये उसे मालूम रहे। हालेलुया। क्यों? प्रभु का जो बीज है ना, वो बना रहता है एक व्यक्ति के अंदर, और वो बीज जो है पवित्र है, अविनाशी है, और वो पाप कर ही नहीं सकता। किस बीज का? वो वाला बीज जो प्रभु की ओर से आया है एक व्यक्ति के अंदर, वो उससे प्रभु के खिलाफ जाने के लिए रोक देगा उसे। वो बीज को जो मारेगा अपने अंदर, वो ही व्यक्ति कठोर और ढीठ होकर के गलत काम करेगा, प्रभु से दूर जाएगा, है ना। देखिए प्रियो, इंसान कठोर और ढीठ बन सकता है। जब इंसान कठोर और ढीठ बनता है तो उसको कितना भी समझाओ, गलत बात समझ नहीं आएगा, है ना। मतलब गलत बात गलत नहीं दिखेगा, सही बात को समझेगा नहीं, जब वो कठोर और ढीठ हो गया तो। इसलिए ये कठोरता और ढिठाई अपने अंदर से निकालना है। प्रभु ने एक नया मन दिया इस साल में प्रियो, कि प्रभु के नजरिए से हर एक बात को समझे, हर एक बात को लेके चले। प्रभु ने एक नया मन दिया है। हालेलुया। तो फिर उस चीज को लेके चलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र पिता।
समझ रहे हैं ना? यस, हालेलुया। और महामारी से बचाएगा। महामारी तो आपने देखा, पहले महामारी आया था, उस समय में भी लोगों को प्रभु ने बचाया, है ना। कई चले गए, कई है ना उठ गए दुनिया से, लेकिन प्रभु अपने लोगों को बचा के रखा। आप और मैं बचे हुए प्रभु की दया से। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं प्रिय। कोई भी समस्या, कोई भी बात है, वो कुछ समय के लिए है। जब आप उसे धीरज से सहन करेंगे, फिर उसमें से एक भलाई आपके लिए पैदा करेगा प्रभु, है ना। धीरज, इंतजार करने से, सहन करने से धीरज बढ़ता है ना। धीरज जब बढ़ जाता है तो आप बेचैन नहीं होंगे, आप चुप रहेंगे, पेशेंस रखेंगे। तो धीरज रखना जरूरी है। धीरज, पेशेंस रखने आना चाहिए, धीरज रखने आना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु अपने लोगों को हर रीति से निखारता है, निखारना चाहता है और निखारता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे कि वो निखारते जाए। यदि आप सहनशील आपको बनाना है, चाहता है प्रभु, तो प्रभु आपको तकलीफों से लेके जाएगा, तकलीफों से लेकर जाएगा, ताकि आप सहनशील बन सको। हालेलुया। आप सच्चाई में बने रहना चाहते हैं, तो और परेशानियां होंगी कि आप सच न बोल सको, सच्चाई में न बने, न चल सको। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां आती रहेंगी, है ना। कोई व्यक्ति परीक्षा पास नहीं किया, परीक्षा दिलाया नहीं, तो वो उसका योग्यता पता कैसे चलेगा? उसका एबिलिटी टेस्ट होगा नहीं ना। इसलिए तो परीक्षा होता है। हालेलुया। प्रभु इन परीक्षाओं से लेके जाता है ताकि हम मजबूत बने। प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का परीक्षा हुआ। वो तो परीक्षा चाहे तो नहीं दिला सकता था, है ना। वो तो चाहे तो नहीं दिला सकता था। शैतान उसका परीक्षा जंगल में किया। वो ये जान करके भी ये परमेश्वर, लेकिन इस वक्त इंसान के रूप में है, तो इसको भूख लगेगा, इसको मान सम्मान चाहिए होगा। क्यों? ये सब देख करके वो परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, परीक्षा करना नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए, उसको प्रभु ने हरा दिया है, और वो परीक्षाओं को लेकर आता है, लेकिन प्रभु की सहायता से हम जीतते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना ढाल बनाइए। ढाल जो होता है, ढाल को समझिए, एक किताब ये, इसको ढाल समझिएगा। ढाल को आगे रख करके योद्धा लड़ता है ना। हालेलुया। ढाल को आगे रखे, तो हमारा ढाल कौन है? यीशु मसीह। अब ढाल को पीछे कर देंगे, मैं लड़ूंगा ना, बोलने से हम पे हमला हो जाएगा, है ना। अपना ढाल प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वचन परमेश्वर, उसकी सहायता से हम मसीह जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। लोग यही गलती करते हैं कि अरे प्रभु में होकर ये है वो है, लेकिन प्रभु का आज्ञा का पालन 1% भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या वो समस्या को डांटते रहेंगे, दूर करते रहेंगे, तो नहीं होता है। आप पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तो वो भागे। इधर परमेश्वर के अधीन तो रह नहीं रहे। कोई कुछ समझाए तो दे दनादन गुस्सा हो गए, गर्म हो गए, करंट लग गया, ऐसा हो जाते हैं। कंट्रोल नहीं है। इसलिए प्रियो, वचन एक आईना है जो हमको हमारा हकीकत दिखाता है। हमको लगातार अपने आप में सुधार करते रहने की आवश्यकता है, सीखते रहने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास में, प्रार्थना करते करते आप विश्वास में मजबूत रहना। हालेलुया। आज्ञा पालन करना। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर अपने पंखों तले, है ना, हमको छिपा के रखेगा।
ताकि जैसे एक पक्षी जो है, उकाब का पक्षी भी अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों से कैसे ढाकती है ना, समेट लेती है, वैसे ही परमेश्वर हमको ऐसे समेट लेता है, सुरक्षित ऐसा आड़ बना देता है कि हम पर किसी प्रकार का समस्या हावी न हो। हालेलुया। ठीक है। एक अ, अ, परिवार है, माँ बाप का ध्यान रहता है बच्चों पे। अब वो कहाँ जाते आते क्या उनका तकलीफ है, उतना तो उनको उठाना पड़ता है, लेकिन नजर बना हुआ रहता है माँ बाप का कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और कोई बड़ा तकलीफ हो तो बच्चा बताएगा तो माँ बाप आके उसको सॉल्व करते। ठीक है। और लेकिन उसके बाद उस काम को करने के लिए बच्चे को उसके लेवल से एक स्ट्रगल करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत परेशान तो होना पड़ेगा ना उसको। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर का नजर हम पर बना रहता है, आप पर और मुझ पर बना हुआ, और हमारे जीवन में मसीहत में आगे बढ़ने के लिए हमको अपने स्तर में जो जो चैलेंज चुनौतियां आते हैं, प्रलोभन आते हैं, परीक्षा आते हैं, उसको हमको आगे बढ़ना है। अरे सामना करा, प्रभु साथ में, प्रभु का नजर बना हुआ है। आप ये ना सोचे कि प्रभु का नजर आपके ऊपर नहीं है, प्रभु का नजर आप पर बना हुआ है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ गए। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हमारे लिए ढाल क्या है? परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। एक ही काम कर, सब काम उससे संभव है प्रभु के लिए। एक ही काम असंभव है प्रभु के लिए, वो है झूठ बोलना। प्रभु झूठ नहीं बोलता है। प्रभु सब काम संभव, लेकिन झूठ बोलना उसके लिए आसान नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो सच्चाई का परमेश्वर, वो सत्य पे बना हुआ है, वो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं करके बोला। उसका एक एक वादा, उसका एक एक प्रतिज्ञा जो उसने हमारे लिए किया कि आज्ञा मानो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऊंचे ऊंचे बातों, ऊंचे ऊंचे स्थान में रखूंगा, प्रभु बोला है तो वो करेगा। तो उसके इस सच्चे वादे पर बने रहना जरूरी है। वही हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हमारे लिए ढाल उसकी सच्चाई की, वो हमको सुरक्षित रखेगा, दुष्ट के हाथ से बचाए रखेगा, ये वादा है। हम ऐसा भरोसा करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपने भरोसा रखा कि प्रभु का वादा है। प्रभु के वादे पे भरोसा कर रहे हैं तो प्रभु अपना वादा निभाएगा। यदि विश्वास हिल गया तो प्रभु निभा नहीं पाएगा और दुष्ट हाथ लगाएगा। ऐसा होता है, फिर समस्या पैदा हो जाती, काम बिगड़ जाता। आज कई लोग लगातार काम बिगड़ता रहता है, लगातार बीमार पड़ते रहते हैं, ऐसे कई लोग बंधनों में पड़े हुए, कई लोग। वो उन सारी चीजों से छुड़ाएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है प्रियो। हालेलुया। कई सारे ऐसे तकलीफ, उन चीजों से यदि निकलना है, बचना है, तो प्रभु की शरण में आए, वो बचाएगा, वो इन श्रापों से, बंधनों से छुड़ाएगा। हालेलुया। वो ही सब चीजों को ठीक कर सकता है, वो ठीक करता है प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू न रात के भय से, है ना, रात के अंधेरे में डर लगता है। और ये रात क्या है? समस्या बढ़ गया, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो जिंदगी में एक रात हो गई। सोच लीजिए, है ना, समझ लीजिए, सब काम बिगड़ गया, जो होना था नहीं, और सब आजू बाजू खुश है, आपका काम सब बर्बाद चौपट हो गया, तो आपके लिए एक रात हो गई। उस रात में आपको थोड़ा डर लगेगा,
उस डर से एक व्यक्ति डरता है, उस डर से भी आपको डर नहीं लगेगा यदि आप प्रभु की शरण में हैं। हालेलुया। प्रभु की शरण में आप हैं, आप प्रभु के हैं, तो आपको प्रभु डरने नहीं देगा, आपको शांति में लिए चलेगा। हालेलुया। और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, वो तीर है ना, जो जब लड़ाई चलते रहता है तो रात हो जाने से लोग रात को डर जाते थे, अपने अपने छावनी में रहते थे। रात को डर लगे रहता था कि कब दुश्मन हमला कर देगा, कब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि सामने वालों का टेंट कहाँ लगा है, क्या है, दुश्मनों का तंबू कहाँ लगा है। ऐसे युद्ध में गए हुए लोगों को लगता रहता उस समय, है ना, कब हो जाएगा। और दिन में उस तीर से नहीं डरोगे जो उड़ता है, मतलब दिन में क्या है, तीर धनुष से लड़ाइयां होते थे उस समय, तो वो तीर, आज वो तीर क्या है, दिन में, दिन के समय में नया नया समस्या, नया नया परेशानी, ये तो एक तीर है। और उन जलते हुए तीरों को परमेश्वर बुझाता है, इसलिए अधिक से अधिक अपने दिल में प्रभु के वचन को बसने दो, ताकि वो शैतान के जलते तीरों को बुझा सको। ज्यादा प्रयास जो शैतान करे तो वो अविश्वास में ढकेलने का काम। एक व्यक्ति को जो सही ढंग से चल रहा है तो उसको असफल करो, उसके विश्वास को तोड़ो, पीछे करो, या फिर उसको कुछ पैसे में उलझाओ, कमाई में उलझाओ, बीमारी में उलझाओ, या उसके जो भी कमजोरी, हर एक व्यक्ति के एक कमजोरी होता है, उस सारी चीजों में उसमें उलझा के उसको मसीहत में डाउन करना, ये दुश्मन का काम है प्रियो। इस प्रकार का काम शैतान करता है। हमें उन बातों में उलझना नहीं, उन चीजों को पहचाना है। प्रभु बोलता है ना, बहेलिए के जाल से, वचन में लिखा है, भजनकार लिखता है, बहेलिए के जाल से बचाएगा। यही तो उसका जाल है, उसका बिछाया हुआ जाल से आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं प्रियो, तो आप कमेंट कीजिए कि वाकई आपको प्रभु का वचन बातें कर रहा है, आप इस वक्त में समझ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए। मैं देखना चाहूंगा आपके कमेंट्स को। आपको वाकई वचनों से एक नया बल मिल रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है, आपको ऐसा लगता है तो आप क्लियर इस बात को लिखिए कि आपको प्रभु का वचन छू रहा है, आपको हिम्मत और हौसला मिल रहा है, तो आप लिखिए कि हिम्मत हौसला मिल रहा है। आपके महसूस से आप लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं। संदीप सिंह लिख रहे हैं, सिमोन पहलवान लिख रहे हैं, माधवी सिस्टर लिख रही हैं, यस, है ना। रात का भय यही तो है, रात हो जाता है जिंदगी में। प्रभु ने बोला है कि दुनिया के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं कई बार आपको बताया हूं कि दुनिया, ये दिखने वाला दुनिया एक अलग, आपका परिवार एक दुनिया, फिर आप अकेला आदमी के अंदर, मन के अंदर एक दुनिया, मन में निराश हो जाए तो उसका दुनिया वही खत्म, है ना। तो वो सब प्रकार के दुनिया का अंत होने के समान स्थिति में भी प्रभु साथ में है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू प्रभु। अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर प्रियो, वो आपके बातों को, आपके विचारों को जानता है, वो आपके उठने बैठने को जानता है, दूर से ही पढ़ लेता है, दूर से ही जान जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं। प्रभु को बेहतर मालूम है, कोई भी चीज उससे छिपा हुआ नहीं। मन उसके सामने, इंसान का मन उसके सामने एक खुला किताब है। कोई भी अपने मन में गलत सोचकर मैं तो छिपा लूंगा, मुझको कौन देखता है, ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकता। प्रभु को सब मालूम है। हालेलुया। फिर भी प्रभु रोकता नहीं, देखता रहता है कि मुझको जानने के बावजूद भी ये कैसी चाल चलेगा, ऐसा करके वो देखता है। हर एक को उसके चाल चलन और कामों के अनुसार प्रभु प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से हमको डरना है प्रियो, भय मानना है और चलना है। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है ना, मरी मरी की बीमारी अंधेरे अंधेरे में रात भर में क्या है, कोई बीमारी कोई परेशानी तो रात भर में फैलता है। वैसे ही कोई बुरा चीज होना है, बुरा स्कीम है, घटिया प्लान है, गड़बड़ है, नुकसान का प्लान, और रात के अंधेरे में रातों रात ही सब जगह फैलते जाता है ना। सब जगह फैल जाएगा खराब स्कीम, सब प्रकार का गेम प्लान, वो रातों रात फैलेगा। उस चीज से भी डर नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रभु बचाएगा। और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, ना उस महारोग से, महामारी आया था उससे तो कोई, है ना, प्रभु के लोग सुरक्षित रहे, बच गए, है ना। ऐसे सारे और भी आए तो भी प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, बचाए रखेगा। हालेलुया। चाहे वो कितने तेजी से फैलने वाला परेशानी हो, बीमारी हो, या विरोध की बातें हो, तेजी से हो, आपके खिलाफ में फैलने वाली बातें हो तेजी से, तब भी उनसे नहीं डरना, प्रभु बचा के रखेगा। हालेलुया। यदि हम सही हैं, यदि एक व्यक्ति सही है और उसके बाद उसके खिलाफ में गलत बातें फैलाई जाए, बोली जाए, तो प्रभु सुरक्षित रखेगा। लेकिन अगर खुद की गलती है, गलत किए खुद, और उसके बाद उसके बारे में उल्टा पुल्टा फैल रहा है, तो फिर उसके लिए क्या बोले। तो गलती किया है तो फैले गए, गलती नहीं किए और गलत बोल रहे हैं कोई, तो प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। प्रभु क्या वचन में लिखा है कि इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई कि तुमने अपराध किए और घूसे खाए और तुम धीरज सहन कर लिए, धीरज रखे। इसमें कोई बड़ाई नहीं। बड़ाई तो तब है जब तुमने अपराध नहीं किया, फिर भी घूसे खाए और धीरज रखा, सहन कर लिया। इसमें है तारीफ, इस बात के लिए तारीफ करेगा। हालेलुया। वाकई प्रभु के हैं तो उसमें होने के बावजूद जो डिजर्व करते थे, जो चीज होना था वो नहीं मिल पाया, लेकिन भी सहन कर लिए और शांत हैं, तो प्रभु तारीफ करेगा, प्रभु एक अच्छा चीज को देगा। हालेलुया। वो चीज का इंतजार करना है प्रियो। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तेरे निकट 1000, लड़ाई के मैदान के हिसाब से बताएगा। लड़ाई का मैदान में एक मसीह व्यक्ति एक लड़ाई के मैदान में है, आत्मिक रूप से वो एक लड़ाई में है। हालेलुया। जो लोग आत्मिक रूप से लड़ाई में नहीं है, वो लोग न्यूट्रल में, वो लोग मरी हुई अवस्था में हो सकते हैं, वो लोग जागृत नहीं है, वो लोग जीवित नहीं है, वो लोग प्रभु के प्रति सतर्क नहीं है, वचन उनमें काम नहीं कर रहा। जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं वो लोग एक लड़ाई में, जिंदा लोग तो लड़ाई में जाएंगे, है ना। जो लोग मसीह के लिए जीना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, वो लोग एक लड़ाई में, वो लोगों को ये सब सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ये बात है कि तेरे निकट 1000 एक और 10,000 एक और 1000 गिरेंगे तब, लेकिन एक भी तीर तेरे निकट नहीं आएगा। यानी कि आजू बाजू सारे तरफ बुरे समाचार, बुरी बातें, बुरा होना, या सब कुछ का कमी घटी होना ऐसा लगेगा, लेकिन उसमें से वो सारी बातें आपको नुकसान नहीं करेंगी। ये आपका भरोसा प्रभु दे रहा है ऐसा बात। इसलिए तो वचन कहता है कि राज्य राज्य और देश देश के लोगों पर जो है अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज प्रकट होगा। हालेलुया। लोगों के लिए परेशानी, लोगों के लिए अकाल है, लोगों के लिए आर्थिक समस्या है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को हर प्रकार से पूर्ति करेगा। क्यों? प्रभु के राज में कोई पैसों की कमी नहीं है, कोई आर्थिक तंगी नहीं, कंगाली नहीं। प्रभु तो सब कुछ को पैदा किया, वो कहां से जरूरत पूरा करना है प्रभु को मालूम है। इसलिए आप अपने तन मन धन सारे चीजों को प्रभु के हाथों में सौंपिए, प्रभु सुरक्षित रखेगा। हम अपने आप में संभाल के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, अपना जिम्मेदारी लेते हैं,
तो हम अपने हाथों से गवाएंगे भी, क्योंकि प्रभु को नहीं सौंप रहे ना। प्रभु को सौंपेंगे तो प्रभु जिम्मेदारी लेगा। सही है? समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। सही बात है कि नहीं? प्रभु के हाथ में सौंपेंगे नहीं, मैं संभालूंगा ना, मैं कर लूंगा ना, करते हैं इसलिए गड़बड़ होता है। इसलिए मैं नहीं होना चाहिए, प्रभु मैं घटूं आप बढ़े, मुझ में आप होकर जिए, ऐसा हमें बोलना है। हालेलुया, ऐसा हमें चलना है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, आप समझ रहे हैं प्रियो, अच्छी बात। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। देखिए, एक नजरिया, एक बात अगर नहीं बदला तो फिर पिछला साल जैसा बीत गया वैसा ही रह जाएगा। ये जनवरी में आप आ गए और अभी से अपने आप को सुधार करते जाएं। अपने आप में एक निर्णय लें और लगातार प्रयास करें। आप ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो है ना, आप कम से कम आधा घंटा करने की सोचेंगे तो आप 15 मिनट में फंसोगे। 1 घंटा का सोचोगे तो आधा घंटा कर पाओगे। आज 2 घंटा का सोच, 1.5 घंटा का सोचोगे तो हो सकता है पौन घंटा कर पाओ। कुछ ना कुछ आपको एक निर्णय लेना है, प्रयास करना। प्रभु बचाने वाला परमेश्वर, सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो रक्षक है। वो ना कभी सोता ना ऊंघता, यानी कि वो लगातार, है ना, हमको अगर किसी का देखभाल करना है, बच्चों का, बड़ों का, तो लगातार कोई बीमार है, जगे ही रहना पड़े तो हमको, हम सो भी जाएंगे, ऊंघ भी जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं सोता है, नहीं ऊंघता है, मतलब किस प्रकार का है देखभाल है, सोचिए। A1 क्वालिटी का केयर है ना। 1 मिनट के लिए भी नहीं चूकेगा वो, उसका नजर हमसे हटेगा नहीं। हम अपने बच्चों के देखभाल में हो सकता है कुछ देर हम चूक जाए, तबीयत खराब हो तो उस वक्त हमको भी नींद आ जाए, लेकिन ऊंघ लेंगे, झपकी आ जाएगा, लेकिन प्रभु कभी उसके पलक नहीं झपकते। वो कभी ऊंघता नहीं, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी नहीं थकता। वो परमेश्वर है प्रियो, हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, प्रभु का वचन कहता है। अब प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर आजादी है, स्वतंत्रता है। हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो आप श्रापों से, बंधनों से, सभी चीजों से आजाद हो चुके हैं प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए आप आनंदित रहें, आप खुश रहें। हालेलुया, और विश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहे, प्रयासरत रहे, कर्म करें। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परंतु तू, है ना, अगर जो व्यक्ति आज्ञा को पालन कर रहा है, सही ढंग से चल रहा है, वो अपने जीवन में आशीष पाएगा। और उन दुष्टों को, दुष्ट किसको बोला गया? जो लोग सोच समझ करके भी, जान करके भी प्रभु के खिलाफ चलते हैं, प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानते, जानबूझकर, उनको भी दुष्टों की श्रेणी में गिना जाता है। और दुष्टों को कोई शांति नहीं होता है, वो लोग बहुत भटकते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, शांति के चक्कर में दुनिया गलत काम और करते रहते हैं, है ना, और परेशान रहते हैं। जो व्यक्ति अगर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहा है तो वो भटकता रहता है। उनके अंत को, यानी कि वैसे लोग जो प्रभु के भय को नहीं मानते, वो लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे, ये चीज भी दिख जाता है। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा
कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आप ये वचन को पढ़ रहे हैं आज, सुने। यही वचन को लेकर के यीशु मसीह के सामने शैतान बोला था कि परीक्षा के समय में तो मंदिर के कंगूरे में खड़े हो जा कर दिया और बोला कि अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। क्यों जबरदस्ती अपने आप को गिराए? अरे मुझको समय से खाना नहीं मिल रहा था इसलिए मैं चोरी कर लेता हूं, प्रभु तो मुझको माफ कर देगा। ऐसा करके चोरी करेंगे क्या? मजबूरी में चोरी करो, जानबूझकर करो, शौक से करो, एक ही मतलब है चोरी चोरी। चाहे पाप बहक करके करो या सोच समझ के करो, एक ही बात है, पाप ही हो हुआ ना। पेपर फाड़ना गलत था, गलत है, मान लेते हैं, कोरा कागज को खराब करना गलत है। नहीं, मेरे को मालूम नहीं था इसलिए मैं कर दिया, गलती तो नहीं किया। पेपर तो गलत फट गया या खराब हो ही गया ना। चाहे नहीं मालूम था करो, चाहे मालूम था से करो। समझ में आया? यही चीज लोग लेके चलते हैं कि मेरे को मालूम नहीं था इसलिए मैं निर्दोष। ऐसा नहीं, मालूम नहीं था तब भी वो गलत हो गया तो उस गलत के लिए माफी मांगना है, तब निर्दोष ठहराएगा ना प्रभु। नहीं, मैं मालूम नहीं था ना, लेकिन मालूम नहीं था इसलिए मैं चोरी कर लिया लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। मालूम नहीं था कि दूसरों का सामान लेना गलत है, मुझे बाद में पता चला, मेरे को लगा, मेरे को बच्चा बोलेगा कि मेरे को चाहिए था वो चॉकलेट इसलिए मैं ले लिया था, लेकिन मालूम नहीं था कि ये चोरी है। उसको एहसास भी होना चाहिए और वो माफी भी मांगना चाहिए। हालेलुया। मैं एक जगह में दुकान से निकल रहा था तो बाजू में दो बच्चे लोग बात कर रहे थे, नहीं दो तीन बच्चे लोग, वो लोग बोल रहे थे कि एक, अरे वो जो है ना, और एक दूसरे बच्चे के बारे में, वो लोग, वो बहुत बदमाश है, करता नहीं है, हैं? उसको भी सिखाना पड़ेगा। छोटे बच्चे थे वो लोग, ऐसे 10-12 साल के, है ना, उसको। तो दूसरा छोटा बच्चा बोलता है मतलब क्या उसको पनिशमेंट? अरे नहीं, वो नहीं, मतलब कि उसको भी एहसास होना चाहिए ना, बड़ा बच्चा बोल रहा है, एहसास होना चाहिए ना कि ये गलत था, वो गलत किया, ये एहसास तो उसको कराना पड़ेगा। देखिए ऐसा वो बात कर रहे, तो सोचिए कि अगर जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रभु अपनी जिम्मेदारी को निभाता, एहसास कराता है कि ये गलत था, चाहे अनजाने में किए थे, गलत था, इसको अब तुम दोबारा ना करो, समझ जाओ कि गलत। हालेलुया। ये चीजों को समझना है ना। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी का मतलब क्या है? कभी कभार कुछ घटना ऐसा हो जाता है किसी की जिंदगी में कि वो सोचा नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा। प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है, इसलिए प्रभु अपने लोगों को ना समस्या में पड़ने से पहले प्रार्थना करने के लिए सतर्क करता रहता है, ताकि वो विपत्ति में ना पड़े, परेशानी में ना पड़े। प्रभु बातें कर रहा है ना, बिल्कुल। हालेलुया। कुछ ऐसे चीजों में गिरने नहीं देगा, आपको एहसास करा देगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं सपना में देखा कि फलाना बहुत नुकसान होने वाला है, बस उतना देख लिए और चुप रहेंगे कि वाह मुझसे प्रभु ने बातें किया, बहुत बड़ा बात है। और बात किया है तो फिर प्रार्थना करें, उसमें खुश होते रहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु बात किया, बात किया, लेकिन अब जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, प्रभु क्या बोला उसको मानना पड़ेगा। ये नुकसान हुआ देखा हूं तो फिर उसके लिए प्रार्थना में रहना पड़ेगा, सही ढंग से चलना पड़ेगा। हालेलुया। है ना, ये चीज है प्रियो। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आया। दुख, प्रभु के पीछे मानदर जो चलते हैं तो उनको एक ऐसा दुख, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा समस्या चिपक के लगा हुआ होता है
कि वो 1 या 2 दिन में चला जाए तो अच्छी बात, नहीं जाता है, लगा रहता है तो बहुत तकलीफ होता है। आप देखे होंगे बहुत तकलीफ होता है। चलो 5 दिन से बीमार हैं, वही चीज अगर पूरे साल भर सेम बीमार है तो कैसा लगेगा, आप सोचिए। बुरा पल आता है लेकिन गुजर भी जाता है, और नहीं गुजर भी जाना चाहिए, निकलना ही चाहिए। हालेलुया, प्रभु में होकर। इसलिए जो ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते उनकी रक्षा प्रभु करता है, और अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करके रखता है प्रियो, कि जहां कहीं, यहाँ लिखा है ना, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, है ना। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करके रखता है कि वो रक्षा करे। हालेलुया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये वचन को पढ़ते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जंगल में या चिड़ियाघर में गए तो शेर का सामना कर लेंगे और वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा ना। उसको समझना है, ये सिंह और नाग वो दुश्मन की वो चाल है, वो समस्या है, उसको बोला गया। ये वो समस्या है, उन समस्याओं को आप ललकारेंगे, लताड़ेंगे। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु बोलता है कि जो प्रभु से स्नेह किया, प्रेम किया, उसको वो ऊंचे स्थान में रखेगा। आपने प्रभु से प्यार किया, आप आज्ञा मान रहे हो, मतलब प्रभु से प्यार कर रहे हैं, प्रभु के खिलाफ नहीं जा रहे, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कुछ दूसरी चीजों को महिमा नहीं दे रहे, सिर्फ प्रभु को आदर दे रहे, प्रभु के प्रति समर्पित हैं, तो प्रभु ऊंचे स्थान में रखेगा। हालेलुया। और हर किसी को प्रभु ऐसा महसूस कराता है कि वो बहुत विशेष है और ऊंचाई पे। हालेलुया। सभी से परमेश्वर एक समान प्यार करता है, इसलिए सभी के लिए पवित्र लहू को बहाया है। हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो कोई प्रभु को अच्छी रीति से समझ लिया, जान लिया, वो आज्ञा पालन करेगा, वो प्रभु के हिसाब से जिएगा, उसका काम सबसे हट के होगा। इसलिए प्रभु उसको उसके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, काम में, सब बातों में अच्छे पोजीशन में रखेगा, बिल्कुल। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रियो, प्रभु जो आपके बारे में सोचता है, प्रभु जो आपके बारे में करता है, आपके लिए करता है, उस सारी चीजों को आप सोचना चालू कीजिए। उसमें आपका ध्यान मत लगाइए जो आपको निराश कर, जो आपकी असफलता है, जो आपके परेशान, उस पे आपका ध्यान उलझा हुआ न रहे। प्रभु क्या आपके लिए करना चाहता है और कर सकता है, कर चुका है, उस पे ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति का ध्यान वहां होना चाहिए, तब एक विश्वासी आशीषित होगा, प्रभु में मजबूत बनेगा और आगे चल पाएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, ग्लोरी ग्लोरी। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियो, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। सोचिए, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, प्रभु बोलता है। प्रभु का वादा है कि संकट में, आप संकट में हो, आप समस्या में, आपके लोग छोड़ दिए, आपको कोई पूछ नहीं रहा, प्रभु आपके साथ में है ना। अरे आपके कोई परेशानी हो सकता है, आपके घर में, बच्चों में, किसी चीज में, आप कोई ऐसा चीज, कोई नशे में, कोई बीमार में है, कोई नहीं हालचाल पूछने आ रहा, ऐसा हो सकता है। कोई मदद चाहिए था, कोई करने वाला नहीं, ऐसा हो सकता है। प्रभु साथ में, संकट है ना,
तो संकट में संग रहूंगा, प्रभु ने बोला। साथ में है प्रभु, हिम्मत देने के लिए, तसल्ली देने के लिए और संकट से निकालने के लिए। हालेलुया। आंधी तूफान में साथ में है ना। जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव में सफर कर रहे थे, झील में थे, आंधी तूफान आया, लहर आया, है ना। लहरों को देखकर चेले डर गए, लेकिन प्रभु ने उनको डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहां, मैं साथ में हूं तब भी तुम डर रहे हो। इतने चिन्ह चमत्कार को चेले लोग देख चुके थे कि ये तो सब बातों को सही कर देते हैं, ये पर प्रभु है। फिर भी लहर को देख के, बड़ा बड़ा लहर आया तो नाव डोलने लगा, तो डूब ही जाएंगे लगा। वैसे ही प्रियो, समस्या रूपी लहर आएंगे, बड़े बड़े समस्या रूपी लहर के रूप में दिखेंगे, तो उसमें लगेगा कि गड़बड़ हो गई, अब तो मुश्किल है, सब जीरो, शून्य सी परिस्थिति में परमेश्वर सब कुछ को पैदा करता है। हालेलुया। अकाल का समय था, लेकिन एलिय्याह नबी को प्रभु ने कौवे के द्वारा रोटी भिजवाया। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोदते हैं न काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर खिलाता है उनको, प्रभु का वचन कहते। इसलिए चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बस परमेश्वर के राज धर्म की खोज करना है। हालेलुया। इसलिए आपका काम है प्रियो, एक विश्वासी का काम है कि वो पूरे जीवन में प्रभु में बना रहे। हालेलुया। प्रभु सब बातें आशीषें देता है, सब प्रकार का आनंद देता है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, है ना। और संकट में जब उसको पुकारेंगे तो सुनूंगा बोल, प्रभु बोलता है। तो सुनेगा क्यों नहीं प्रभु, बिल्कुल सुनने को तैयार है, क्योंकि प्रभु प्यार करता है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। संकट के समय में, परेशानियों के समय में अक्सर व्यक्ति प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं होता है, हिम्मत हार जाता, समझ नहीं आता उस वक्त में काम क्या है। आप कहीं प्रार्थना करवाते हो, है ना, आप मीटिंग में जुड़ते हो सकता है मीटिंग में जुड़े कई लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा जो सुन रहे हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो राहत मिलेगा, प्रभु छुएगा, काम करेगा। क्यों, कुछ आदमी जैसे किसी को तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया, खुद उस वक्त तो प्रार्थना नहीं कर पाता, है ना। बुखार चढ़ा हुआ है सिर तक, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो चादर तान के सोए रहेगा, रेस्ट करेगा, वो प्रार्थना, माइंड सिर्फ जुड़ा रहेगा प्रभु से, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहा होगा, माइंड में, मन में करता रहेगा वो, ठीक है। तो और कभी सीरियस बीमार पड़ गए, अच्छा व्यक्ति विश्वासी भी, तो उसके लिए, है ना, वो मन से जुड़ा रहेगा प्रार्थना, और उसके लिए घर वाले करेंगे, या जहां वो प्रेयर रिक्वेस्ट देता है वहां करेंगे, ऐसा होता है। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि एक दूसरे के साथ संगति करना और इकट्ठा होना ना छोड़े। तो ये ऑनलाइन संगति में हम इसलिए जुड़ते हैं, आप जुड़ते हैं, आप इसे जुड़ना ना छोड़े। यहाँ से आप सीखते हैं और प्रभु आपसे बातें करता है, आपको आशीष देता है, आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आपके जीवन में एक नया डायरेक्शन देता है, आप आशीष पा रहे हैं, इसलिए आप जुड़ना ना छोड़ें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं, हर किसी का जो है नाम सहित हम जानते हैं, कमेंट्स देखते हैं, बिल्कुल, जो वचन को सुनते हैं लगातार और आखिर में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डालते हैं, जो लगातार सुनने वाले, है ना, उन लोगों के लिए आखिर में कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल प्रार्थना किया जाता है। इसलिए प्रियो, आप वचन को सुनना ना छोड़ें, वचन सुनने से ही आशीष मिलेगा, समझ आएगा। हालेलुया।
कई लोग विश्वासी हैं। विश्वास कौन नहीं करता? वचन कहता है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, कि यीशु मसीह प्रभु है, वो भी करते हैं। लेकिन एक विश्वासी का विश्वास अलग होता है। वो विश्वास उसको प्रभु के अनुसार चलने के लिए प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है। शैतान भी जानता है प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन प्रभु के खिलाफ है। ठीक है। इसलिए विश्वासी का विश्वास जो है अलग होता है, वो उसके अनुसार चलने के लिए तैयार करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। इसलिए आप प्रभु के अधिकार को, प्रभु के सामर्थ को पहचाने। प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु से सब कुछ संभव है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और अपने जीवन को प्रभु में होकर सुधार करें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दीर्घायु यानी कि उम्र बढ़ाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रभु में ईमानदारी से चल रहा है तो प्रभु उसके आत्मिक जीवन में भी आशीष देगा। कई लोग जैसे आत्मिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं, फिर भी जानबूझकर गलत कामों को करते रहेंगे, तो फिर उनके आत्मिकता का उम्र घटेगा। कैसे? प्रभु बात नहीं करेगा उनसे, प्रभु एहसास नहीं कराएगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। अरे पहले मैं तो बहुत गर्म महसूस कर रहा था, अभी ठंडा कैसे पड़ गया, ये लगने लगेगा। फिर पहले जैसा लग नहीं रहा। हाँ, गाना गाते वक्त भी खुश होता था, आज नहीं लग रहा, आज मैं खुश नहीं हूं। अब पहले जैसा जोश नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु उनसे बोलता है कि तुमने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए पहला सा प्यार ना छोड़े। हमेशा प्रभु के साथ पहला सा प्यार बनाए रखें। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो। हर परिस्थितियों से परमेश्वर भलाई को पैदा करता है। इसलिए प्रभु की बातों को समझने के लिए प्रभु की सहायता की जरूरत है, प्रभु के आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। मांगिए उससे उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ताकि वो आपको सारी बातें सिखाए, समझे। आप आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आपसे प्रयास करें। एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत होने का प्रयास करना चाहिए। बाकी चीजों में प्रयास होने करते ही रहते हैं, है ना, वो तो मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रयास जरूरी है, मेहनत जरूरी है, आत्मिक परिश्रम जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। सब बातों में प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना प्रियो? कमेंट कीजिए, आपको वचनों के द्वारा आशीष मिला है, आपने वचनों को समझा है, तो आप लोग कमेंट करें। सभी लोग अपने अपने जो कुछ आज के वचन से आप सीखे हैं, नया बल हासिल हुआ है, कुछ भी आपका फीलिंग है, हर कोई अपने हिसाब से लिखिएगा। आप बढ़ रहे हैं इस चीज का पता लगेगा। आप लिखते जाएं अपनी फीलिंग्स को, जो प्रभु के वचन को आप सुनकर सीखे। ठीक है निशांत कुमार, आपका तबीयत तो खराब है, लगा के बस लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए, वचनों के द्वारा आपने जो भी महसूस किया, आपने सीखा, उसे आप लिख सकते हैं प्रियो, जरूर लिखिएगा।
ठीक है, माधवी सिस्टर ने लिखा प्रभु मेरे साथ है। जो भी आपका फीलिंग है, आपने मीटिंग में जुड़कर आपने प्रभु में होकर महसूस किया, प्रभु ने आपको जो एहसास कराया, वचनों से बातें किया, आपने सीखा, आपका विश्वास बढ़ा, आपको अच्छा लगा, उसे आप जरूर लिख सकते हैं। विनोद यादव ने लिखा प्रशांति मिला, ये तो है। प्रभु रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रिय है ना, इस पॉइंट को लेकर के हमने देखा है। तो आपको दिव्या क्रिकेटा सिस्टर, आप थोड़ा लेट मत कीजिएगा, लेट हो गए। ओ, नया पी लो या आपको भी अच्छा लगा। ठीक है। ये विशाल भारती ने सही लिखा, लिखा, आप सही फीलिंग इन्होंने किया कि प्रभु हमारे हर बात का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने फील किया सही फील किया आपके हिसाब से, बिल्कुल अच्छा लिखा। यही बात है, प्रभु कितना केयर करता है। मैंने बोला भी था कि केयर उसका है, वो न सोता है न ऊंघता है, बराबर रक्षा करेगा। गॉड इज ब्लेसिंग फॉर अस। ओके, अश्विनी सिस्टर, ठीक। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। माधवी सिस्टर, मैंने जो, ठीक है, आपका विश्वास ऐसा ही बनाए रखिए माधवी सिस्टर, जैसा आपने सोचा है। हालेलुया। संदीप सिंह को भी अच्छा लगा, ठीक है। ओके प्रियो, अब आप लोग अपना समय लिख दीजिए, कितने बजे से आप संगति में मीटिंग में जुड़े हुए हैं, अपना समय लिख दीजिए। अपने समय को लिख दीजिए, आप लोग कितने बजे से आप सुन रहे हैं वचन को, वो आप समय लिख दीजिए। मोहित राज 7-10, शैलेंद्र भारद्वाज, ठीक है, लिखते जाएं। नया पिलोया, गोवर्धन चौधरी, विलास डोगरे, अशन नायर, संदीप सिंह, मिट्टू कुमार, डीबी लोया, यस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, रमा कंवर, ठीक है। 7:20 से, ठीक है माधवी सिस्टर, अच्छी बात है। इमानुअल हंसदा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी लिखें।
राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने ब्लेस कीजिए, उनके हार्ट का जो भी नस ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खुलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। विलास डोंगरे का रिजल्ट के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अच्छा रिजल्ट आने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आप ब्लेस कीजिए इनको यीशु के नाम में, आमीन। गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी नसों में सूखापन है, सूखापन दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। सैमसंग याकली के चेस्ट पेन दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन नया पिलोया के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलने पाए प्रभु जी, जो भी काम किया हुआ बिल का क्लियर होना है, वो बिल क्लियर होने पाए, होने पाए, होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। माधवी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। माधवी सिस्टर को, अच्छा, मैं प्रार्थना करता हूँ माधवी सिस्टर के लिए, आप ब्लेस कीजिए प्रभु, इनको हिम्मत मिलने पाए, आप हिम्मत और बल दीजिए, ताकत दीजिए, आप में बढ़ने पाए, इनका विश्वास मजबूत होने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता। माधवी सिस्टर को आप ब्लेस कीजिए, बहुत ऐसे इनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। भाई संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनको एक अच्छा पक्का जॉब मिलने पाए, मिलने पाए, मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, इनके विश्वास के अनुसार आप ब्लेस करें, आमीन। अश्वनी नायर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। इन्होंने लिखा है जो जैसन के लिए, जैसन को आप ब्लेस करें, एक अच्छा हेल्थ होने पाए, आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। भाई निशांत कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उसके बेटे को आप चंगा करें, जो कि निमोनिया से पीड़ित है, आप चंगा करें, और भाई को भी आप चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। भाई इमानुएल हंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप ब्लेस कीजिए इनके वाइफ के शरीर में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो बच्चेदानी सूजन दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ विशाल भारती के लिए प्रभु जी, इनके जीजा जी को जो भी बिजली का करंट लगा है, हाँ प्रभु जी, उनके पैरों में जो भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ठीक होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, करंट लगने की वजह से पैरों में जो भी सुनपन है वो ठीक होने पाए यीशु के नाम, उनके पैरों में जान आने पाए, आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। बिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका जो भी काम है प्रभु, वो काम अच्छे से चलने पाए, आप आशीष करें, ब्लेस करें, इनके विश्वास और मजबूत होने पाए, इनके विश्वास के अनुसार आपने ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। रमा कंवर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहने पाए यीशु के नाम में, आमीन। बहन डीबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। ये जो धन्यवाद करती प्रभु जी, आपके दिए आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, हाँ प्रभु बहुतायत से आप बहन को ब्लेस करें, परिवार को ब्लेस करें, सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, बहन डी बिलोयर उनके फैमिली को ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता, सब बातों में आपकी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओके प्रियो, कल की मीटिंग में आप बराबर जुड़िएगा समय पर। कल अपोस्टल जी लेंगे मीटिंग। हालेलुया, इसलिए आप कल के शाम जरूर जुड़े। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। जितनों ने भी मानस वचन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में आपका ब्लेसिंग होने पाए। एक एक ने जिन्होंने प्रार्थना को इस वक्त रिसीव किया प्रभु जी, आप ब्लेस करें। यस लॉर्ड, उनका विश्वास मजबूत होने पाए, आप ब्लेस करें। जो निराशा में, दुख में, परेशानी वो उभरने पाए, आप आशीष करें। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे।